Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I'm Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from Dingra edition 7. As ENT has divided into 3 sections, section 1 ear, section 2 nose and section 3 throat. पहले मैंने आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ईयर और नोज़ जो है उसकी गाइडलाइंस चैप्टर वाइज मार्क करवाई हैं. अब हम करेंगे सेक्शन 3 जो कि थ्रोट है. इसमें से भी 3 एससीक्यूज आने हैं और 17 एमसीक्यूज आने हैं. ठीक है, इससे आपके 3 एससीक्यूज एंड 17 एमसीक्यूज कवर होंगे. जो थ्रोट है उसके आगे फर्दर सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 3 जो था डिजीज ऑफ ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके आपको गाइडलाइंस मार्क करवाई हैं पिछली वीडियो में. अब आ जाता है सेक्शन 4 डिजीज ऑफ फेरिंग्स. ठीक है, जो सेक्शन 4 है डिजीज़ ऑफ फेरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज़ के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए. ठीक है, तो इसको हम चैप्टर वाइज जो है इसकी गाइडलाइंस मार्क करते हैं. सबसे पहले जो चैप्टर है चैप्टर 47. ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फेरिंग्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए और वाइवा के लिए. इसमें जो एनाटमी के चैप्टर्स होते हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वाइवा के लिए. सबसे पहले जो है फेरिंग्स इन जनरल. ठीक है, फेरिंग्स होती क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ और वाइवा क्वेश्चन हैं. ठीक है, देन आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंजियल वॉल क्या है. ठीक है, 4 लेयर्स किस तरह से उसको कवर कर रही हैं. ठीक है, ये आपने करना है, इनको आपने जो है वो रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए. उसके बाद जो है बकोफ्रेंजियल फेशिया, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपने करना है, कौन सा मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे किस मसल जो है उसको कवर कर रहा होता है. ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है. किलियंस डेहिसेंस जो है ये क्या होता है. ठीक है, कौन से मसल जो हैं, किन के मसल के पार्ट्स जो हैं उनको हम कहते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इसके साथ जो है किलियन डेहिसेंस में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ टीयर्स. ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका. वाल्डियर्स रिंग क्या होती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है. फ्रेंजियल स्पेसिस कितनी है, ठीक है, कौन कौन सी हैं, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, ये एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है. डिवीजन ऑफ फेरिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है. ठीक है, मुझसे पूछे थे, एक्सटर्नल हैं. ठीक है, कौन कौन सी डिवीजन है इसकी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने वाइवा क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है. ठीक है, उसकी रूफ, उसकी पोस्टीरियर वॉल, फ्लोर, ठीक है, ये सब कुछ. उसकी लेटरल वॉल, ठीक है, फोसा ऑफ रोजन मूलर जो है ये क्या होता है. ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं आपके. नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स, एडिनोइड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस है, किस एज में होते हैं. ठीक है, नेजोफ्रेंजियल बर्सा, ठीक है, जिसको थॉर्न वॉल्डर डिजीज़ भी कहते हैं, ये एमसीक्यू है. रेथकिस पाउच क्या होता है. ठीक है, वाइवा एमसीक्यू है आपका. तो ये चैप्टर जो है मैंने मार्क किया हुआ है, इसकी जो है वो हाईलाइट किया हुआ, तो इसको आपने एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए तैयार करना है. साइनस ऑफ मोरगैग्नी क्या है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वाइवा और एमसीक्यू है आपका. ठीक है, पेसोवेंट्स रिज जो होता है ये क्या होता है, किसके लिए होता है. ठीक है, ड्यूरिंग डिग्लूटिशन और स्पीच जो है उसमें. ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने एमसीक्यू के लिए तैयार करने हैं. बाउंड्रीज ऑफ ओरोफेरिंग्स किस तरह से बनती है, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और वाइवा क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने सारा का सारा जो चैप्टर वो एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए आपने तैयार करना है. फंक्शंस ऑफ नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ये आपने रीड कर लेने हैं. देन हाइपोफेरिंग्स आ जाता है. ठीक है, ये भी आपके सारे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं, और ये जो डायग्राम्स है ये सारी ओएसपी के लिए आपने तैयार करनी है. ठीक है, फंक्शन ऑफ ओरोफेरिंग्स, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है. लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से कहाँ तक होती है. ठीक है, कहाँ कहाँ पे ड्रेन करते हैं, किस लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है. नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 48 है, एडिनोइड्स एंड अदर इन्फ्लेमेशंस ऑफ नेजोफेरिंग्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज़ के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए. यहाँ से आपके एससीक्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एडिनोइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ठीक है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स को ही हम एडिनोइड्स कहते हैं. ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ कवर होंगे इसमें. ठीक है, इसकी टियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ये कौन कौन से, ये आपने नेम्स इसके याद कर लेना. जैसे नेजल सिम्टम्स में क्या आता है. ठीक है, तो ये आपने सारे नेम्स याद कर लेना. वॉइस चेंज, ये एमसीक्यू है. ठीक है, इसमें वॉइस जो होती है वो टोनलेस हो जाती है और लूजेज नेजल क्वालिटी ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है. ऑरल सिम्टम्स क्या आती हैं. ठीक है, जनरल सिम्टम्स जो है जिसमें एडिनोइड फेसिस मिलता है वो किस तरह का होता है. ठीक है, क्या उसकी अपेयरेंस है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे तैयार करना है. ये सारे डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है. ठीक है, इसी तरह से एक डायग्राम दे देते हैं, देन पूछते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताएं, आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई 2-3 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताएं. ठीक है, तो ये आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है साथ साथ डायग्राम्स.
देन एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस है, ठीक है। इस टॉपिक को आपने जस्ट क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। ये रीड करना है कौन कौन से जो है वायरसेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, इसको आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए। क्रोनिक नेजोफेरेंजाइटिस भी आपने रीड कर लेना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है ये सारा। जो थोर्न वॉल्डेड डिजीज़ है फ्रिंजल बर्साइटिस, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये आपका एससीक्यू हो जाएगा। देन चैप्टर 49 ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स में आता है नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा, जिसे जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इसको तो आपने गोल के पीछे आना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसकी साइट ऑफ ओरिजिन और ग्रोथ, कहाँ से इसके ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से अराइज कर रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन, इसका एमसीक्यू जो है ये हमें लास्ट टाइम प्रूफ में आया था, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी जो है, पैथोजेनेसिस जो होती है, उसको जस्ट आपने रीड करना होता है, ठीक है। इसको रीड करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए उसके, ठीक है। किस एज में होता है ये आपने नेम्स कर लेने हैं। ये जो टेबल बना हुआ है बिनाइन और मैलिग्नेंट लिगेंड्स क्या है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये आपने तैयार करना है। ये डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। देन ये सारा उसके कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ट्रीट उसको किस तरह से करना है, ठीक है। ये सारे जो प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, इनके आपने जो है ये सारे प्रोसीजर याद करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपका एक एससीक्यू तैयार हो जाएगा, ठीक है। रेडियोथेरापी में कितनी जो है वो रेडिएशंस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये वाला टेबल कर ले, इससे आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी अप्रोच है, किस लोकेशन पे है, कहाँ पे आपने कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से टेबल कर लें तो कवर हो जाएगा। अदर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरिंग्स, ठीक है, जिसमें जो है ये आपने नेम कर लेने कौन कौन से हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। नेजोफेरेंजियल कैंसर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है आपका, ये आपने एससीक्यू के तौर पे ही तैयार करना है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी आपने करनी है, कौन से वायरसेस कॉज करते हैं। पैथोलॉजी जस्ट आपने रीड करनी है। ये जो टेबल है इसको भी आपने रीड कर लेना, WHO क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हिस्टोलॉजी वगैरह, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स आपको अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इजीली जो है वो डायग्नोज कर सकें, ठीक है। ये सारी नर्व्स वगैरह इनका पता हो, ठीक है, ताकि आपके एमसीक्यूज कवर हों, ठीक है। ये ट्रोटर स्ट्राइएट क्या होता है, ये सारे आपके एमसीक्यूज है, कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, ठीक है। ये आपके हैं। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, ठीक है। तो इसको आपने जो है ये तैयार कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो TNM क्लासिफिकेशन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बेस पे ही वो आपको एमसीक्यू दे रहे होते हैं, एससीक्यू में पूछ लेते होते हैं कि ये ट्यूमर जो है इतनी यहाँ तक कन्फाइंड है, जैसे नेजोफेरिंग्स तक कन्फाइंड है, ठीक है, और उसके कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं हुई भी, तो फिर उसकी कौन सी स्टेज बनेगी, तो फिर T1N0M0 जो है ये बन जाएगी, ठीक है। अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरिंग्स को जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है एक्यूट एंड क्रोनिक फ्रेंजाइटिस, चैप्टर 50, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एक्यूट फ्रेंजाइटिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। कौन से इसके जो है वो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इसको डायग्नोज कैसे आपने करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। ये तैयार हो जाएगा। उसके साथ वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग फ्रेंजाइटिस, ठीक है, ये आपने रीड कर लेना, कौन कौन से वायरस करवाते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वो आपने जस्ट रीड कर लेना इसको, ठीक है। ये बेशक आप ये कर लें, ठीक है। कॉजेज ऑफ एक्यूट फ्रेंजाइटिस, वायरल में कौन कौन से, बैक्टीरियल में कौन से, फंगल में कौन से, ठीक है, मिसलेनियस कौन से, तो ये आप जस्ट ये टेबल कर लें तो मोर देन इनफ है आपके लिए। क्रोनिक फ्रेंजाइटिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, 2 इसकी टाइप्स हैं। इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, ये आपने नेम्स कर लेना इटियोलॉजी में, ठीक है, कौन कौन से हैं। सिम्टम्स क्या मिलती हैं आपको, साइंस क्या मिलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं और साइंस क्या है। क्रोनिक ट्रायल फ्रेंजाइटिस में क्या मिलता है, ठीक है। हाइपरट्रोफिक फ्रेंजाइटिस में क्या मिलता है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करना है ताकि आप इजीली उसको डायग्नोज कर सकें क्रोनिक फ्रेंजाइटिस को। इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉज जो है वो आपने ट्रीट करना है। ये डायग्राम फिर आप जो है वो ऐसे ओएसपी के लिए आपने इसको जो है वो तैयार करना है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एट्रोफिक जो है फ्रेंजाइटिस क्या होती है, इसको जस्ट आपने रीड करना है। केराटोसिस फ्रेंजिस जो है ये क्या होती है, इसको भी जस्ट आपने रीड करना है एज ए MCQ के तौर पे। यहाँ तक हमने 4 चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर। मेडिकल ग्लो पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपकी तमाम परेशानियों का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग्स। इसके अलावा इसमें शामिल है यूनिवर्सिटी के तमाम क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं, साथ ही साथ ENT की रिव्यू समरीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा पास्ट UHS की कीज़ भी शामिल हैं इसके अंदर। इसके साथ ही साथ इसमें हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट OSPE की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ग्लो मुतारिफ करवाता है MCQs क्रैक्स। MCQs क्रैक्स में आपके MCQs से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनका हल मौजूद है। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ के MCQs इसमें शामिल किए गए हैं। तो देर किस बात की है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। घर बैठे बैठे अभी इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर, जो नंबर है 0335 6633 007। थैंक यू।